जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक बीजेपी का अंतरात्मा की आवाज सुनकर किए मतदान, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन का बड़ा टेंशन। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 27 फरवरी मंगलवार के दिन राज्यसभा के 15 सीटों के लिए मतदान हुए, जिसमें से 10 सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग तीनों राज्यों में देखने को मिला। जहां समाजवादी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाकर वोट किए, जिस वजह से 10 जो प्रतिनिधि थे राज्यसभा के बीजेपी के, वो जीतने में कामयाब हुए। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल में कुल 15 सीट थे, जिसमें 18 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों पर सस्पेंस था कि कहीं ये पार्टी लाइन से अलग हटकर वोट कर सकते हैं, लेकिन इनमें से 7 विधायक पलटी मारकर बीजेपी के पक्ष में जाकर वोट किए, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। और उनका कहना था जो लोग अंतर आत्मा की आवाज सुनकर वोट दिए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी पार्टी के द्वारा। तो वहीं जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट ना दे करके बीजेपी को वोट दिए हैं, उन विधायकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य। समाजवादी पार्टी के आशुतोष मौर्य और आपके बहुजन समाजवादी पार्टी के उमा शंकर ने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोटिंग किया, जिसके बाद से बहुजन समाज पार्टी की कर्ता धर्ता मायावती भी आग बबूला हो गई और वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने लगी। और उनका कहना था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करके विधायकों को जिस तरह से भड़का रही है और जिस तरह से डरा धमका रही है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जो विधायक अंतरात्मा की आवाज सुने हैं उनको कहीं बीजेपी बड़का वाला पद देगी और कहीं मोटरी गठरी में पैसा बांध के पहुंचाया गया होगा। इसी वजह से ये लोग अपनी भी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुने, बीजेपी का अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट किए हैं, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। तो वहीं जिस तरह से हिमाचल से खबर आई कि हिमाचल में 1 सीट पर मतदान हुए, जिसमें मनु सिंघवी जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनको बीजेपी ने कांग्रेस ने जिनको खड़ा किया था, जो हार गए और आपके जो जीतने में जो कामयाब हुए वो हैं आपके हर्ष महाजन, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो वहीं मनु सिंघवी जो हैं वो उनके समर्थन में मात्र आपके 40 विधायक थे, लेकिन 40 विधायक और 25 विधायक आपके हर्ष महाजन के सपोर्ट में थे, लेकिन 40 विधायक वाला आदमी हार गया और 25 विधायक के समर्थन वाला आदमी जीत गया, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग हिमाचल में भी हुआ है। 10 कांग्रेस के नेता जाकर पार्टी लाइन से अलग जाकर वोटिंग किए, जिस वजह से बीजेपी के हर्ष महाजन हिमाचल से राज्यसभा जाने में कामयाब हुए। तो वहीं आपका कर्नाटक का वहीं कर्नाटका में से 4 सीट में से 3 सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब हुई, तो वहीं 1 सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हुई। राजनीति गरमाया हुआ है और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है जो विधायक अपना अंतरात्मा की आवाज ना सुनकर बीजेपी का अंतरात्मा की आवाज सुने हैं, वो अब बीजेपी ही बेटर बताएगी कि उनको कौन वाला पद देने वाली है, लेकिन इंडिया गठबंधन से उन लोग को बहुत जल्द किनारा भी कर दिया जाएगा। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का कहना है कि घर के विभीषण के बारे में पहले ही मालूम चल गया, तो इससे बेहतर और क्या होगा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने में समाजवादी पार्टी कामयाब होगी। तो वहीं 3 जो राज्यों में जो हुआ राज्यसभा चुनाव, वहां बीजेपी 15 सीटों में से 10 सीट जीतने में कामयाब हुई। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।